साथियों, कोई ऐसा वरदान आपको मिल जाए कि सब कुछ आपको जीवन में मिलेगा परंतु वो आधा अधूरा मिलेगा। क्या आपको ये वरदान स्वीकार्य है? क्यों ऐसा एक मंगली कन्या के साथ में हुआ कि शादी के बाद में उसको वो सब कुछ मिला जिसका सपना एक लड़की देखती है। उसको संतान मिली, वो भी पुत्र के रूप में, पर वो किस प्रकार से उसके लिए बिल्कुल काम की नहीं रह गई, जानेंगे। ससुराल में सम्मान भी मिला, पति का प्रेम भी मिला, परंतु वो सब कुछ 60 वर्ष की अवस्था के बाद में। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बहुत ही संक्षेप में 9 जनवरी 2023 कैसा रहने वाला है 12 राशियों के लिए, उस पर एक दृष्टिपात करेंगे और फिर जानेंगे उन सभी प्रश्नों के उत्तर जो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछे हैं। तो सबसे पहले एक नजर पंचांग पर डालते हैं। अंग्रेजी तारीख 9 जनवरी 2023 है, सोमवार, माघ कृष्ण की द्वितीया है और ये द्वितीया प्रातःकाल ही 7:29 पर समाप्त हो जाएगी। नक्षत्र आश्लेषा रहेगा, योग विष कुंभक रहेगा, करण गर और वणिज रहेंगे। यदि कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आज आपका कार्य है जिसमें आप सफलता को सुनिश्चित कर देना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में ही उसका आप शुरुआत अवश्य करें, जो कि दोपहर के 12:07 से लेकर के 12:49 अर्थात 49 तक रहेगा। और साथ ही राहु काल को आपको अवश्य शुभ कार्यों के लिए टाल देना चाहिए, जो कि सुबह 8:33 से लेकर के 9:51 रहेगा। तो साथियों, राशिफल में राशि सूत्र हम जानेंगे। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है केवल उसी के बारे में हम जानकारी देंगे। मेष राशि के जो जातक हैं उनको आज बहुत लंबे समय या ये कहें कि बरसों बाद में एक आध्यात्मिक चर्चा में, एक धार्मिक चर्चा में, एक सुखद शांतिपूर्ण चर्चा में भाग लेने का, हिस्सा लेने का मौका जरूर मिलेगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं, खास तौर पर आमतौर पर हमारे साथ में क्या होता है कि खर्च करके हमें बुरा लगता है, परंतु आज जो आप खर्च करेंगे वो प्रफुल्लित मन से करेंगे और उसका कई गुना प्रसाद आपको शांति के रूप में अवश्य मिलेगा। मिथुन राशि के जो जातक हैं, आज उनके कार्यस्थल पर अर्थात ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, वहां पर उनके मान सम्मान में वृद्धि का कार्य अवश्य किया जाएगा। कर्क राशि, आज व्यापार में कोई बहुत बड़े धोखे की संभावना है, इसलिए बहुत सोच समझ करके, फूंक फूंक करके आपको कदम बढ़ाना है, डिसीजन लेना है। सिंह राशि के जो जातक हैं उनको ईश्वर की कृपा से आज आकस्मिक धन लाभ का पूरा योग है। कन्या राशि के जो जातक हैं उनको किसी शत्रु का कोई ऐसा रहस्य मिल सकता है जिसको जानने के लिए ये लंबे समय से प्रयासरत थे। तुला राशि, व्यवसाय में आज कोई नवीन तकनीक आप इंट्रोड्यूस करेंगे और उसका लाभ भी आपको जरूर मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को आज संतों का आशीर्वाद मिलेगा। धनु राशि के जो जातक हैं वो कोर्ट के विवाद में आज अपनी विजयश्री सुनिश्चित कर लेंगे। मकर राशि के जो जातक हैं वो आज निवेश जरूर करें, अनुकूल समय है, थोड़ा सा भी सोच समझ करके करेंगे तो कई गुना इनको रिटर्न जरूर मिल जाएगा। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनकी आज आलोचना होगी, पर उस आलोचना से आपको घबराना नहीं है, उसका दृढ़ता से सामना करना है और उसमें से भी अपनी सफलता का सूत्र आपको खोज निकालना है। मीन राशि के जो जातक हैं अपने लंबे अनुभव का लाभ आज इनको जरूर मिलेगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।
तो साथियों, पहले हम आज के हमारे मुद्दे मंगल दोष पर चर्चा करते हैं। एक कुंडली को समझने का और उन सब प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं जो शुरुआत में आपसे पूछे गए, और इसके बाद में हम 3 भाग्यशाली जो हमारे सम्मानित दर्शक हैं उनके कमेंट्स को शामिल करेंगे। तो साथियों, मैं आपकी थोड़ी सी अटेंशन यहां पर चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी सी भी यदि आप अटेंशन दे देते हैं तो एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा इतना भी गहरा विषय नहीं है कि आम आदमी इसको समझ ना पाए, बशर्ते कोई अच्छे से समझाने वाला हो। तो मंगल ने क्यों सब कुछ तो दिया परंतु आधा अधूरा, आइए एक जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करके जानते हैं। साथियों, ये एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, और मेष लग्न में मंगल देव स्वयं चूंकि वो लग्नेश होते हैं इसलिए वो योग कारक होते ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बशर्ते मंगल अच्छी खासी डिग्री के हों। यहां पर 2 स्थितियों पर खास तौर पर आप दृष्टिपात कीजिए कि लग्नेश पंचम भाव में विराजमान है, बहुत सुंदर स्थिति है। अब मंगल जो है वो यहां पर राहु के साथ में युति करके विराजमान हो गए, यहां थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। दूसरी गड़बड़ क्या हुई कि पंचम भाव का जो स्वामी है वो जाकर के नीच राशि का होकर के सप्तम भाव में विराजमान हो गया। तो नीच राशि का ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उस भाव के प्रभाव में हानि करता है। मंगल यहां पर चाहे कितनी ही कोशिश करे, क्योंकि योग कारक ग्रह जहां पर भी बैठेगा उसके भाव में बढ़ोतरी का वो पूरा कार्य करेगा, परंतु वो किसके साथ में युति करके बैठा है उसका असर भी यहां पर होगा। तो जो दूसरा पक्ष है उसकी तरफ मैं आपकी यहां पर थोड़ी सी अटेंशन चाहूंगा। तो ये जो कन्या है ये एक छोटे नगर, छोटे कस्बे में रहती थी और बेहद ही खूबसूरत थी। छोटी जगह होती है, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो चाहे स्कूल की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, या उसके बाद की ही चाहे बात क्यों ना हो, इनकी खूबसूरती के जो चर्चे हैं वो पूरे शहर में मशहूर थे। मंगल यहां पर लग्नेश होकर के पंचम भाव में विराजमान है। अब इसने खूबसूरती तो दे दी, अब इसका दूसरा जो पहलू है मैं उसको थोड़ा सा ठीक नहीं मानता। इनकी खूबसूरती से घर वाले परेशान थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रेम विवाह के चक्करों में फंस जाए। तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही इनके पिताजी माताजी ने इनके लिए उनकी नजर में जो योग्य था उस युवक से इनकी विवाह संपन्न कर दिया, जल्द ही शादी कर दी। तो 18, बल्कि ये कहूं कि केवल 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह होना बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि जब ये मेंटली और इमोशनली विवाह के लिए तैयार नहीं है तब 18 जैसी बहुत कम आयु में, हालांकि सरकार इसको मानती है, हालांकि सरकार इस पर अब पुनर्विचार करने वाली है कि उसको भी वो लड़कियों के लिए 21 वर्ष करे, तो उसने जल्द शादी कर दी, बल्कि अतिशीघ्र शादी कर दी। ये इस कन्या के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा। पंचम भाव में जो मंगल विराजमान है उसने अपना काम किया और इनको बहुत ही कम समय में एक नहीं बल्कि 2 संतान, वो भी पुत्र रत्न के रूप में संतान प्राप्त कर दिए। बात थोड़ी सी पुरानी है, अब वो जो संतान है, जो 2 इनके पुत्र हैं, वो युवक के रूप में तब्दील हो चुके हैं। जो आशाएं उनको पुत्र के रूप में इनसे थीं, एक भी आशा पूरी नहीं है। आए दिन वो माता पिता से गाली गलौज करते हैं, आए दिन उनके साथ में अनुशासनहीनता करते हैं। तो ये कार्य यहां पर नीच के सूर्यदेव के कारण हुआ। नीच का जो सूर्यदेव है यहां पर, वो जिस भाव का स्वामी है उससे भी कष्ट देगा। तो मंगल ने संतान तो दे दिए, परंतु सूर्य ने और साथ में बैठे हुए राहु ने इनको उन पुत्रों का सुख बिल्कुल भी नहीं लेने दिया। मंगल अपनी जो चौथी दृष्टि है उससे ससुराल पक्ष का जो लाभ होता है उसको हम अष्टम भाव से देख रहे हैं। वहां पर पूर्ण दृष्टि है उसकी चौथी, तो सब कुछ मिला, सम्मान भी मिला। बाद में जाकर के कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि सबके जो अकल है वो ठिकाने आई, खास तौर पर इनके जो इन-लॉज थे और पतिदेव थे। परंतु जब ये 60 वर्ष की हो गई तब जाकर के इनको ससुराल में सम्मान भी मिला, और इनके जो पतिदेव हैं उनका भी इनको पूर्ण प्रेम मिला, जीवन भर दुख सहन करने के बाद में। इस प्रकार का प्रेम कितना वाजिब है, कितना नहीं है, इस पर आप भी विचार कीजिएगा। और 8वीं दृष्टि जितनी मंगल ने
वृद्धावस्था के भाव अर्थात 12th हाउस पर डाली तो वृद्धावस्था सुधार दी उसने, योग कारक ग्रह है। तो हमने देखा कि साथियों कि कैसे कोई ग्रह अपना कार्य करता है और दूसरा ग्रह अपना कार्य करता है। योग कारक ग्रह, शुभ ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को वो सब कुछ देता है जो उसको चाहिए। और यही तो है ग्रहों का खेल कि आपको जवानी में जो चाहिए यदि वो जाकर के बुढ़ापे में मिले तो कहने को वो आपको मिल तो गया परंतु वो आपके किसी काम का नहीं रहा। इसलिए समय रहते ही यदि हम अपनी महादशाओं, अपनी ग्रहों का किसी विद्वान से विश्लेषण करा लेते हैं तो इस प्रकार की स्थिति हमारे पास में नहीं होती कि सब कुछ होते हुए भी दोनों हाथ हमारे खाली हो जाएं। तो साथियों, मंगल पर ऐसी ही विशद चर्चा हमारे आने वाले एपिसोड्स में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जारी रखें। और अब बढ़ते हैं हम आज के हमारे कमेंट्स के सेक्शन की तरफ। और जो सबसे पहला कमेंट है ये वर्तिका पांडे जी ने लिख भेजा है और आपने लिखा है कि हर जगह विधवा योग पर वीडियो है, विधुर योग पर भी तो वीडियो बनाना चाहिए। वर्तिका जी, आपने जरूर ये यूट्यूब पर देखा होगा। जो विधवा योग है उसके जो नियम है, सिद्धांत है, वही यदि पुरुष की कुंडली पर लागू कर दिए जाएं तो वो विधुर योग में तब्दील हो जाते हैं। ये आप नोट कर लीजिए तो आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। अगला जो कमेंट है ये शकुन शरण जी ने लिख भेजा है। आचार्य जी प्रणाम। तो शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद। और आज का जो अंतिम कमेंट है वो जिस आईडी से आया है वो है मून द क्वीन ऑफ नाइट स्काई। और आपने पूछा है कि क्या कृष्ण पक्ष में भी शादी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु केवल कृष्ण या शुक्ल पक्ष देख करके विवाह संपन्न नहीं किया जाता। कुंडली का प्रॉपर मिलान होना चाहिए, नक्षत्र देखा जाता है, तिथि देखी जाती है, तारा अर्थात गुरु और शुक्र देखे जाते हैं कि कहीं वो अस्त अवस्था में तो नहीं है। तो इसलिए आप भी विद्वान का सहारा जरूर लें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।